बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको पता है कि 6 एटॉमिक्स लॉन्ग रेंज मिसाइल जब रूस पर मारे गए हैं तो उसके बाद से अब तक पुतिन ने सबसे पहला काम जो किया उसने ये डॉक्यूमेंट सिग्नेचर यानी किए, डॉक्यूमेंट साइन किया और उसके बाद उसने क्लियरली कह दिया कि अब वो हिट करने के लिए जा रहे हैं। यानी एक तो यूक्रेन को उन्होंने मारना है, अमेरिका को भी हिट करना है और बहुत सारी जगहों पर। इस वक्त हालत ये है कि पूरी दुनिया में खलबली मची है और सारे लीडरान रूसी सदर पुतिन को रोक रहे हैं कि आपने हमला नहीं करना। ये न्यूक्लियर जंग अगर एक मुल्क की छिड़ी तो उसके बाद पूरा वर्ल्ड इसकी लपेट में आ जाएगा और अरबों लोग मर जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, यानी सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी, भूख, इन्फ्लेशन, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। क्योंकि आज से पहले ऐसी जंग कभी भी हुई नहीं, तो लिहाजा किसी को अंदाज़ा नहीं, सिर्फ आप एक आइडिया लगा सकते हैं ये कुछ होगा या नहीं होगा। लोगों का ख्याल था बड़े पैमाने पर कि जी चाइना बड़ा सपोर्ट करेगा। चाइना ने सबसे पहले रोका है पुतिन को और कहा है कि देखिए आपका राइट है पूरा, आपके मुल्क पर हमला हुआ है, आप उस हमले का जवाब देना भरपूर समझते हैं, लेकिन ये मौका नहीं है कि आप न्यूक्लियर हमला करें। हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम चाहते हैं बातचीत से मसला हल हो। चाइना ने पुतिन को यानी शी जिनपिंग ने सबसे पहले बड़ा क्लियरली पैगाम दिया है पुतिन को कि आप इस वक्त आने का, यानी आप सबको पता है कि ट्रंप आ रहा है और सारे, उससे कहा कि आप इस एडमिनिस्ट्रेशन के जाने का और अगली के आने का इंतज़ार करें। फिलहाल आप न्यूक्लियर हमले की बजाय, एटमी हमले की बजाय, जो कि आज रूस पूरी तरह तैयार है, उन्होंने कहा कि आप इनकी सप्लाई चेन मुतासिर करें, आप इनकी मिलिट्री बेसिस को हिट करें और इसके साथ साथ इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि इनकी बेसिस, जहाज, इनकी प्रोडक्शन हाउस, इनकी सप्लाई चेन आप काटें, समंदरों में हमले करें, आप अपना राइट, बिल्कुल आप अपना दिफा करें, तमाम चीज़ें करें, लेकिन न्यूक्लियर हमला ना करें। चाइना ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। आज आपको पता है 6 एटॉमिक्स मिसाइल मारे थे लॉन्ग रेंज और रूस ने कहा है कि यूक्रेन की इतनी औकात नहीं है, ना ये किसी और की औकात है। ये अमरीकी एक्सपर्ट आए हुए हैं यूक्रेन में और नेटो ममालिक क्या हैं, उन्होंने यहाँ पर बैठकर मारे हैं, क्योंकि इनको तो ये मिसाइल चलाने भी नहीं आते। ये बात बड़ी अहम है और रूस आपको पता है, समझता है। अब इस सारी सूरत हाल में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि 6 लॉन्ग रेंज मिसाइल मारे हैं, 5 उसमें से रूस ने इंटरसेप्ट कर लिए, यानी तबाह कर दिया, S-400 को दाद दें। एक उसमें से जाकर हिट हुआ, उसने भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चाइना ने रूस को पैगाम ये दिया है कि देखिए आपके पास है कैपेसिटी, आपने इस हमले को रोका है, सो लिहाजा आपका नुकसान नहीं हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने दिफा नहीं करना, लेकिन जो आप इसका रिस्पॉन्स देने के लिए जा रहे हैं, न्यूक्लियर हमला, वो बड़ा खतरनाक है। उससे लाखों, करोड़ों, अरबों लोग मर सकते हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि अभी तो आप मारेंगे तो लाखों लोग मरेंगे, वो मारेंगे, आप मारेंगे, इस तरह फिर दुनिया सारी तबाह हो जाएगी। तो अभी आप बातचीत से मसले को हल करें और इनकी सप्लाई चेन को मुतासिर करें, समंदरों में हमले करें, मिलिट्री बेसिस उड़ाएं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर फौजी ऑपरेशन करें, एयरफोर्स ऑपरेशन करें, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम डायलॉग चाहते हैं, प्रेफर। अब ये सोचिए, ये बात चाइना ने कही है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कह रही हैं पुतिन को, उनके, आपको पता है कि पुतिन के साथ ताल्लुकात कितने अच्छे, बाइडेन के साथ नहीं। उन्होंने कहा है कि आप बातचीत से मसला हल करें और इस सूरत हाल में आपको दिफा का हक है, लेकिन आप एटमी हमला ना करें, क्योंकि इससे पूरे का पूरा रीजन डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड मुतासिर होगा और फिर उसके बाद ही किसी की हक में नहीं होगी, इसका कोई विनर नहीं होगा, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही है। अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने भी ये कह दिया है, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो है इंडिया की जानिब से पैगाम दिया गया। पुतिन इस वक्त दौरा करने जा रहे हैं, हंगामी दौरा इंडिया का। अब आप ये सोचें कि सारी सूरत हाल में रूस को इंडिया का दौरा करने की क्या सूरत हाल पेश आई। इंडिया का 2 वजूहात से, एक तो आपको पता है कि रिसेंटली मोदी ने दौरा कर लिया था रूस का, तो अब एक तो दौरा जो भी करना है वो रूस ने ही करना है, जाहिर सी बात है, इंडिया ने तो दौरा करना नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में एक बात याद रखिएगा कि इंडिया में ट्रंप की जीत का जितना जश्न मनाया गया है, खामोशी के साथ, दुनिया में कहीं भी नहीं मनाया गया। आपको सिर्फ मीडिया पर नज़र नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। उन्होंने भी ज़्यादा इस पर कोई बात नहीं की, वो जाने का इंतज़ार करें। आपको पता है कि ट्रंप के साथ क्या मामला थे। इंडिया ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन दौर के अंदर कहा था कि आप हमें
F-35 दें, तो उन्होंने कहा था आप अभी इस काबिल नहीं हैं कि आप ये कर सके, आप उड़ा सके, ये तबाह हो सके, लिहाजा अभी हम आपको नहीं देंगे। अब असल में इंडिया ये चाह रहा है कि ट्रंप के साथ मामला तय हो, एक डील हो जाए, या तो मोदी जाए यूएस या ट्रंप आए इंडिया। अभी फ़िलहाल ट्रंप की इंडिया आने की सूरत हाल नहीं है, तो प्लान ये है कि मोदी जाएगा यूएस, तो वहाँ पर जाकर ट्रंप से F-35 मांगेंगे, जो गालिबन उनको मिल जाएंगे क्योंकि ट्रंप तैयार है। ट्रंप पहले ही कहता है कि हमने अपने तैयारे देने हैं ताकि इस सारी सूरत हाल के अंदर रीजन में अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहे, क्योंकि आज लेट से अगर वो ऑर्डर करेंगे तो कम से कम 5 साल बाद जाकर उनको मिलेंगे, 5 या 6 साल बाद मिलेंगे। चले इस सारी सूरत हाल में मिलेंगे तो सही ना, ये इंडिया समझता है। अब इस सारे मामले पर पुतिन जाहिर सी बात है खुश है कि ट्रंप आ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला था इंडिया का कि यूक्रेन और ये जंग में यूरोप उसके खिलाफ था, अमेरिका खिलाफ था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता लड़ाई कितनी है। तो इस सारे मामले पर अब मोदी की जानिब से सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि पैगाम ये दिया गया है पुतिन को कि आपने न्यूक्लियर हमला नहीं करना, और इस सूरत हाल में उन्होंने इनको इनवाइट किया है कि आप फौरी तौर पर आएँ। और अब मामला ऐसा हो गया कि इंडिया को हामी भर दी है, अब डेट फाइनलाइज नहीं हुई, डेट फाइनलाइज हो रही है। रूस असल में अपना पूरा डेलीगेशन पुतिन लेकर जा रहे हैं इंडिया। 2 पैगामात, एक तो वो चाह रहे हैं कि रीजन के अंदर एक बड़ा क्लियर मैसेज चला जाए कि हम उनके साथ खड़े हैं, उतनी देर में ट्रंप भी आ जाएगा, 5 हफ्ते हैं, इस सारे मामले पर एक बड़ा क्लियर पैगाम। और दूसरा वो ये चाह रहे हैं, यानी ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के मामला कुछ इस तरह से है कि वो ये चाह रहा है कि इस सारी सूरत हाल में ये सारे बैठें, चीज़ें तय करें, और पुतिन भी ये चाह रहा है। अब पुतिन का असल में जो दौरा होने वाला है इंडिया का, उसमें वो ये चाह रहा है कि अगर ये जंग छिड़ती है, इस सारी सूरत हाल में बड़े पैमाने पर जंग छिड़ती है, तो इंडिया किस सूरत हाल में मेरी मदद करता है, क्या वो हौसला सप्लाई करता है। क्योंकि देखिए ये जो जंग होगी वो याद रखिएगा यूरोप के साथ होनी है, वो अमेरिका के साथ भी होनी है, वो यूरोप के साथ भी होनी है, और बाकी ताकतों के साथ भी। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो आई है ट्रंप की जानिब से। आपको नजर आएगा 2-3 दिन में ऑफिशियली, या हो सकता है कुछ अरसे के बाद ट्रंप का ओपनली बयान आ जाए या उनकी टीम के किसी का आ जाए कि पुतिन हमला ना करें। और ये मामला इस वक्त साइलेंट पैगाम भेजा गया है इस वक्त भरपूर अंदाज में रूस को, उनको कहा गया है कि आपने हमला नहीं करना। ट्रंप ने असल में अपनी टीम के थ्रू पैगाम भेजा है कि मेरे आने का आप वेट करें, ये आपको उकसा रहे हैं और चाह रहे हैं कि मेरे आने से पहले पहले एटमी जंग छिड़ जाए, लिहाजा आपने ये गलती नहीं करनी। मैंने यूक्रेन की जंग बंद करनी है, मैं इसको आके बंद करूंगा और अपने अंदाज में बंद करूंगा, आपके साथ बैठकर मामला तय करेंगे, लेकिन हमला किसी सूरत आपने एटमी हमला नहीं करना। और ये बड़ी तबाहकुन सूरत है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने तो जैसे ही ये सभी तो सिर्फ खबर आई थी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करो, तो उसने कहा था ये तो आलमी जंग छिड़ने वाली है। तो इस सूरत हाल में ट्रंप ने भी, आपको पता ऑलरेडी इस बारे में पहले भी वो बात कर चुके हैं। सो इस वक्त ट्रंप ने ऑफिशियली बात नहीं की, क्योंकि वो चाह रहा है कि मैं ज़्यादा जो बड़ी बात करूँ वो सदर के ओहदे की बात करूँ, अभी अपनी टीम के थ्रू बात करें। इलॉन मस्क को भी उन्होंने रखा हुआ है, वो भी बातचीत करें, ईरान से भी बात करें, रूस से भी करें। तो इस वक्त ट्रंप की टीम की जानिब से ट्रंप का पैगाम ये क्या है कि हमला नहीं करना, मैं सदर बन रहा हूँ, ओथ उठाने वाला हूँ, उसके बाद बैठकर डायलॉग करेंगे और इस जंग को बंद करेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक एटमी जंग छिड़े। आप ये सोचें कि इस वक्त बज़ाहिर आपको ये लग रहा है, देखिए सबसे इन तमाम बातों में तो सबसे अहम बात अगर किसी ने कही है वो है चाइना ने बात बड़ी अहम कही है कि आप पर जो हमला हुआ है, आपने उस हमले को नाकाम बनाया, यानी आपने अपनी ताकत शो की है। 5 आपने मिसाइल तबाह कर दिए, 1 आपका हिट हुआ है, और वो भी किसी जगह जाकर हिट हुआ है, वो ओपन एरिया, या इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका ने भी नहीं क्लेम किया नुकसान, ना दुनिया ने किया है। इसमें एक चीज़ उन्होंने कही है कि आप इनकी सप्लाई लाइन इसको मुतासिर करें, इसको हिट करें। नेटो की सप्लाई लाइन या किसी चीज़ों को हिट करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी जो सप्लाई लाइन आ रही, चाहे वो अमेरिका की है, समंदरों में आ रही है, किसी जगह इसको हिट करें, आपकी ताकत है। और ये 5 हफ्ते किसी तरह गुजारे, यानी ये पैगाम चाइना का सबसे अहम है। देखिए ट्रंप ने तो अपना पैगाम दे दिया है, और कोई बेवकूफ़ी सदर होगा दुनिया के अंदर जो चाहेगा कि उसके ओहदा शुरू होने से पहले, यानी उसके हलफ उठाने से पहले पहले दुनिया में एटमी जंग छिड़ी हो। कोई पागल ही होगा जो ये चाहेगा कि मैं आऊँ और इतना बर्डन हो। अभी तो उसने अपनी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करनी है और ऊपर से ये मामला हो गया। बहरहाल बहुत सारे ममालिक ने इस वक्त इनको कहा है,
अब देखना ये है कि क्या सूरत हाल होती है। अक्लमंदी का तकाजा इस वक्त ये है कि चाइना की बात को माना जाए, ये हमले करे, भरपूर जवाब दे, भरपूर जवाब दे। देखिए आज पुतिन ने ये डॉक्ट्राइन तो सामने रख दी है ना, ये डॉक्यूमेंट जिसमें उसने कह दिया है कि हमला कर दो, एटमी हमला, ये बात बड़ी अहम है। और उसने कहा है कि तमाम ममालिक इसको पढ़ ले, ये बात बड़ी अच्छी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बात है कि अभी एटमी हमला करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जंग छिड़ेगी तो इसमें अरबों लोग मारे जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि चाइना इस सारी सूरत हाल में उसने ये नहीं कहा कि रूस का हक है वो ये करे, उन्होंने कहा है कि बातचीत से मसला हल करे, क्योंकि चाइना को पता है कि जंग छिड़ी तो फिर कंट्रोल से बाहर है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।